नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, काफ़ी दिनों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करना चाह रहे थे स्टूडेंट कि सर ये बताइए कट ऑफ कितनी जाती है, एनटीपीसी की क्या है, सीबीटी 1 क्वालिफाई कितने नंबर से हो जाएगा, बाकी कितने नंबर पे हम एक टारगेट, क्योंकि देखो टारगेट वैसे बनाना ठीक नहीं है, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, कट ऑफ पे ध्यान मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ कि कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा आपके मन में चल रहा है, क्योंकि हाँ अगर एक टारगेट मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है कि हमें ये अचीव करना है, यहाँ पे अगर हम पहुँचेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 1 के लिए, तो उसी टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है मैंने, पोल्स वगैरह डाले थे इंस्टाग्राम पे, किसने क्या, किसका क्या, कोलकाता से क्या, प्रयागराज, जो भी है सबने पूरी अपनी डिटेल्स डाली। सबको एनालाइज करने के बाद मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या रहने वाली है आपकी 2025 की कट ऑफ एनटीपीसी फॉर सीबीटी 1। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, तो आइए चलते हैं जल्द वीडियो पे बिना समय खराब किए हुए। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर। हाँ, एनटीपीसी सीबीटी 1 एकदम सटीक मैंने इसलिए लिख रखा है, सभी लोग अपना अपना वेरिएशन, अपना अपना जो उनका रहता है, जितनी नॉलेज सबको होती है, इंसान बेस्ट ही देता है अपना, लेकिन मैं अपना बेस्ट आपको आज दूंगा। और जहाँ तक है वहाँ तक मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी अपनी कट ऑफ बताई थी और बहुत ज़्यादा हद तक वो ठीक थी। बाकी ऐसे एग्ज़ाम मेरे सामने निकले नहीं है अभी, काफ़ी सारे जो भी है, तो मैं जो एनालाइज करके लेके आया हूँ, बेहतर होगा अगर आप इस टारगेट को अपने पास रख लेते हैं तो आप सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं एकदम सटीक कट ऑफ अकॉर्डिंग फुल डेटा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसे ही नंबर नहीं लिख दिए गए हैं, और ये नंबर कट ऑफ नहीं है, बता रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, समझ आएगा। बात कर लेते हैं कि अब से पहले कब कब एग्ज़ाम हुआ। सबसे पहले हुआ एनटीपीसी 18-19, अभी तक ये लेटेस्ट ही एग्ज़ाम हुआ है। 18 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था एनटीपीसी। उन्हीं के बिहाफ में, उन्हीं के बेसिस पे हम बात करेंगे कि कितनी जा सकती है 2025 की एनटीपीसी की कट ऑफ, यानी कि 2024 में तो एग्ज़ाम होना है, लेकिन ये भर्ती काउंट होगी 2024 में। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से रहने वाली सारी चीज़ें अकॉर्डिंग फुल डेटा एनालिसिस। जोन वाइज मैं यहाँ पे बताऊंगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अच्छे से एक बार देख पाएंगे, कहीं और किसी और वीडियो को देखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना समय नहीं है तो वो आगे जाके स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइड आ जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 2019 की कट ऑफ है, ठीक है, 2019 की कट ऑफ है, ये मत समझिए अभी की है, अभी तो बताऊंगा मैं। अहमदाबाद जोन की जनरल कैटेगरी से जिसने फॉर्म डाला था 2019 में 72.86 कट ऑफ गई थी, 72.86 कट ऑफ। ये रॉ मार्क्स होंगे, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ये आपके रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन पे बता रहा हूं मैं आपको, सिलेक्शन पे। ये सीबीटी 1 बिल्कुल एंड हो गया, वहां की कट ऑफ है सीबीटी 1। सीबीटी 2 क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप इन कट ऑफ पे भर्ती नहीं ले लेंगे, ये है सिर्फ सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने की कट ऑफ, ठीक है। तो रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन जो भी है शिफ्ट वाइज, क्योंकि ये पेपर एक बार में तो होता नहीं है, एक दिन में होता नहीं है, कई मल्टीपल शिफ्ट लगानी पड़ती हैं, मल्टीपल डेज में ये एग्ज़ाम होता है, बड़ा एग्ज़ाम है। दैट टाइम जो वैकेंसीज आई थी वो 30+ थी, 30,000+। इस बार वैकेंसी कम है तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बात कर लेता हूँ अहमदाबाद में 72.86, आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ, और इससे भी ज़्यादा और भी जोन की बताऊँगा, थोड़ा क्विकली बात कर लेते हैं। अहमदाबाद जोन की 72.86 जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 64.91, एससी की 57.23, एसटी के 48.1, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट्स 10 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए गए थे। तो अगर बात कर लेते हैं 17,738, यस 48, 17,748 कैंडिडेट थे जो सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई किए गए थे। 17,748 ये विद्यार्थी जो हैं उनको पास किया गया था सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद आपका आ जाता है, इलाहाबाद 77.48,
70.47, 62.85, 47.2, 42,972 कैंडिडेट पास किए गए थे इलाहाबाद जोन से। इलाहाबाद में आपको फिर भी बता दूं, यानी कि प्रयागराज इसको बोलते हैं, इसकी कट ऑफ हैवी रहने वाली है भाई। 2024 में भी इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है। अब आप सोच रहे हैं कितने ज़्यादा वैकेंसी पे पद डले थे वहाँ पे, जो 42,000 लोगों को पास किया गया था, सोचो। अजमेर का 77.39, 70.93, 62.13, 59.74, 16,321 लोग अजमेर में पास किए गए थे फॉर CBT 1। भोपाल में 72.93, 66.31, 58.61, 51.16, 17,271 लोग पास किए गए थे भोपाल में। बेंगलोर में 64.97, 57.88, 30.1। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे SC का डिग्री थोड़ी लो रहती है ना, 30 नंबर पे हो गया था, 30.29 नंबर ST कैटेगरी में 29 नंबर पे सिलेक्शन होके, मतलब CBT 1 क्वालिफाई हुआ है, जस्ट नॉट अ सिलेक्शन, ये CBT 1 क्वालिफाई। 9,088 लोग पास किए गए थे। भुवनेश्वर में 71.91, 60.5, 76, 53.09, 48.79, 11,551 लोग पास किए गए थे बेंगलोर जोन से। यस, बेंगलोर जोन से। बेंगलोर की कट ऑफ CBT 1 की डाउन रही थी, तो थोड़ा सा खुश हो जाए, क्योंकि कट ऑफ हमेशा सिमिलरिटी लुक लाइक अ बैक ईयर, आप जो पिछला ईयर है वहीं से थोड़ा मैच खाता है, 2-4-5 नंबर का अंतर आता है, वरना वही रहता है। तो बेंगलोर में मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने बेंगलोर से फॉर्म डाला है वो थोड़ा सा, क्योंकि देखो बेंगलोर उधर थोड़ा एरिया हो जाता है साउथ का, वहाँ पे क्या होता है ना, साउथ वगैरह में कि साउथ में, ईस्ट में वगैरह, वहाँ पे इस तरीके से कि आपका यहाँ के लोग वहाँ जॉब भी तो नहीं कर सकते। अब आप बेंगलोर जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, किसी देहात में आपका ड्यूटी लगेगी, तो समझ रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये भी नहीं है कि अगर आप यहाँ अजमेर रह रहे हैं या फिर आप राजस्थान में, और राजस्थान से आप बेंगलोर जाएंगे, तो 30-40 हज़ार की नौकरी के पीछे इतना दूर भी नहीं जाया जाता है। लेकिन जो है, बेरोजगारी का आलम ये है कि इंसान को कहीं भी नौकरी मिल जाए, वो करने के लिए तैयार है। ठीक है, बाकी फिर भुवनेश्वर 71.91 और 65.76 और 53.09 SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की 48.79, 11,555 बता दी मैंने, सॉरी। बिलासपुर की 68.79 जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से 60.07, 51.49 इससे SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से 50.7, और टोटल जो कैंडिडेट्स पास आउट किए गए थे CBT 1 4530। चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ चंडीगढ़ की गई थी 82.12, 71.47, 71.87, 46.71, 4567। ये वो स्टूडेंट थे जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जून से क्वालिफाई हुए थे, इतनी क्वांटिटी में, इतनी कट ऑफ पे CBT 2 के लिए। बात कर लेते हैं आगे के जोन्स में, लिख देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। बाकी एक सेकेंड, हम बार बार क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ है। थोड़ा सा मैं पूरा डेटा मैंने लिखा हुआ है, तो आप उस डेटा पे ध्यान दीजिएगा, है ना। आप ये मत भूलिएगा कि आपने नोट करके लाए हैं, बट डेटा तो ऐसे ही लिखा है ना मैंने। ठीक है, तो मैंने जो डेटा लिखा है, मैं उस डेटे पे आपको बात करूँगा आज से। वो डेटा मेरा है, ठीक है। तो ये सारे जो जोन्स हैं मैंने लिखे हैं, ये सारे जोन्स पे अब कितनी कट ऑफ जाएगी नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2024 में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हाँ, सबसे भुवनेश्वर, तो मैं आ चुका हूँ। देखो, तो बात कर लेते हैं कि चेन्नई में जनरल कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई थी, 72.14 गई थी जनरल कैटेगरी से। OBC से 69.11, SC से 57.67, ST से 46.84। टोटल जो कैंडिडेट्स पास किए गए थे फॉर CBT 1 14,642। गोरखपुर 77.43, 69.01, 56.53, 47.67 फॉर 4756 लोग पास किए गए थे CBT 1 के लिए। गुवाहाटी में 66.14, 57.11, 52.53, 52.91। तो इस तरीके से आप एक बार इसको, मैं पूरा क्या बोलूँ बार बार, आप कोलकाता, मालदा, ये सब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, जिनकी भी वो पोस्ट वगैरह है, मैं एक बार यहाँ से हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सिकंदराबाद लिखा है यहाँ पे, सिकंदराबाद, रांची, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरनगर, पटना, मुंबई, मालदा, कोलकाता। ठीक है ना, हो गया सबका, आगे आपको समझ। ये सारे जोन्स हैं जिनमें वैकेंसी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होगा आपने। ये बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये तो था 2019 का डेटा, बताना ज़रूरी। आप लोग बोलेंगे कि बताने से क्या फ़ायदा, बताना ज़रूरी इसलिए था बिकॉज वहीं से एनालाइज होगा कि आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, तो अब हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। और सारी ये जो मैंने जो लिखा है, मैं इनकी कट ऑफ्स को यहाँ से मिटा दूंगा और बाकी सारी चीज़ें वही करेंगे। तो यहाँ हम ये हटा देते हैं कि 2019, अब हम लिखेंगे 2025 की कट ऑफ। अब ये हो गई 2024 की कट ऑफ। ठीक है, ठीक है, पूरा डेटा मैंने लिखा है, उस तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा प्रॉपर। यहाँ से मैं कट ऑफ को माइनस कर, जोन से जो कट ऑफ जाने वाली है। अब आप ये मत पूछिएगा कितने फॉर्म पड़े क्या, मैं पूरा एनालाइज कर चुका हूँ, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो 77 नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे अगर आप 77 पॉइंट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं CBT 1 चेन्नई जोन से जनरल कैटेगरी। 72.83 OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी 59.16। थोड़ा मैं जल्दी लिखूंगा, आप समझ लीजिएगा। ST कैटेगरी 56 नंबर सिर्फ, बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पे जो भी पोस्ट होंगी 15 गुना वो पोस्ट पास किए जाएंगे। ठीक है ना, 15 टाइम। ठीक है, हाँ। गोरखपुर,
देता हूँ थोड़ा, फिर बताऊँगा। तो चेन्नई जोन में 2024-25 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कट ऑफ जाएगी, बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से। चेन्नई जोन से जाएगी 77.12, जो मेरी अजम्पशन है, जो मैं सोच पा रहा हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है बैक ईयर को देख के, अभी मैंने जो पोल्स वगैरह डाले हैं उनको देख के यही कट ऑफ रहने वाली है। इसके 1 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, वो वेरी करेगा चीज़ों पे, तो बता देता हूँ। चेन्नई में 77.12, 72.83 ओबीसी में इतने नंबर आपको चाहिए। ये मैं नंबर ओनली रॉ मार्क्स नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है। इतने नंबर आपके होने चाहिए, आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। SC का 59.16, ST का 56 नंबर समथिंग होना चाहिए। गोरखपुर में ये सारी चीज़ें 64.15, 69.11, 51.24, 58.41। अब अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ मैं आपको बता दूँ गुवाहाटी में रहने वाली है। चेन्नई आपका मालदा जा सकता है, चेन्नई जा सकता है, मुजफ्फरनगर, मुंबई जा सकता है। मुंबई बहुत हाई कट ऑफ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई कट ऑफ किन किन जोन की जाएगी। चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, इधर सिकंदराबाद, रांची को भी कह सकते हैं। फिलहाल जिस बोर्ड पे जितने जोन लिखे हुए हैं उनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जोन वो हैं जिनकी कट ऑफ ऊपर रहने वाली है। बाकी के जोन्स की कट ऑफ कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बताया है। बाकी के बचे जोन्स के बारे में, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ जी, तो जोन बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट अपकमिंग जो मतलब जोन्स रह गए थे उनकी बात कर लेते हैं। अहमदाबाद की कट ऑफ 76.13, ठीक ठाक कट ऑफ है, लेकिन फिर भी CBT 1 के लिए बहुत है। अजमेर 72.14, जी जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं। और इलाहाबाद की 81.12, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फॉर्म भी पड़े हैं और लोग ज़्यादा अवेयर हैं वहाँ के, बहुत हैवी कट ऑफ जाएगी, आप देख लीजिएगा। बेंगलुरु में 82.4, भोपाल में 76.13, भुवनेश्वर में 76 नंबर कुछ, बिलासपुर में 77, चंडीगढ़ में 82, ये कट ऑफ है। बाकी आगे की आपने देख ले, OBC ST कैटेगरी के ये सब आपने बांट दिए हैं। पूरी समझ लीजिए किस तरीके से आप कट ऑफ हैवी जाने वाली है, कौन से जोन। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं किन जोन की हाई है। तो चंडीगढ़ हाई जाएगा, इलाहाबाद हाई जाएगा, अहमदाबाद हाई जाएगा, बेंगलुरु को भी हाई कह सकते हैं, भुवनेश्वर को भी हाई कह सकते हैं, बिकॉज 76 नंबर मस्ट, 76 नंबर हैवी होता है। ठीक है, बिलासपुर को भी लगा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 से 6 जोन, इसमें 5 जोन हमने वहाँ चूज़ करे थे। सभी में ये मान लीजिए कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए, आप लोग कहेंगे आपने तो सभी हैवी बता दिए। जो है ये है, पूरा डेटा है, बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छुपाने वाली बात है। क्लियरली आपको बता रहा हूँ, ये ही कट ऑफ जाने वाली है। 1 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, बाकी बिल्कुल सटीक पूरे डेटा को एनालाइज करके ये पूरी कट ऑफ बनाई गई, इसलिए इतना इसमें समय लग गया। आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, ये टारगेट अगर रखिए, यानी कि आप सीधी सी बात है, मैं अगर ओवरऑल बताऊं तो अगर जो बंदा 75 प्लस स्कोर कर रहा है अपने मॉक टेस्ट में, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस कर ले, क्योंकि जितना ज़्यादा बेहतर कर लोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा है। 15 टाइम लोगों को लिया जाएगा, जैसे समथिंग 8000 वैकेंसी हैं, तो 120, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,000 CBT 1 के लिए क्वालिफाई होंगे। गॉट इट? आई होप आप समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों को सटीक करके बताया है, तो समय तो लगेगा। देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दी है। कोई भी दिक्कत लगे, कहीं किसी को और कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं प्रत्येक बंदे का जो भी हैं स्टूडेंट एस्पिरेंट उनका रिप्लाई करता हूँ।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन होता है, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में सर शेयर कर दीजिएगा जो एनटीपीसी को फॉर्म को डाले हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपकमिंग एक वीडियो और आएगी भी थोड़ी देर पहले, वो ग्रुप डी के कुछ जोन्स पूछना चाह रहे हैं कि कौन से 10th लेवल पे है, कौन से विदाउट 10th लेवल, मतलब ITI भी है वो वाली वैकेंसी। वो वीडियो अपकमिंग आने वाली है, थोड़ा सा समय लग जाएगा। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।